गुड मॉर्निंग क्लास। मैं डॉक्टर अमनदीप आपका स्वागत करता हूं आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ या रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। कि हमारे देश के अंदर जो आपकी अलग अलग जो क्षेत्र हैं, जिसमें कि आपका 3 सेक्टर हैं हमारे पास: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। टर्शरी कह लो या सर्विस सेक्टर कह लो। तो इनकी क्या इंपॉर्टेंस है देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, तो इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे कि ये तीनों क्या क्या खास बात है इन तीनों सेक्टर्स की। तो देखिए, तीनों के तीनों जो सेक्टर हैं इकोनॉमी के, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्री सेक्टर हो, और चाहे वो सर्विस सेक्टर, ये तीन हमारे पास सेक्टर हैं। ये तीनों ही सेक्टर जो है इंपॉर्टेंट होते हैं देश की डेवलपमेंट के लिए। बट ये जरूरी नहीं है कि ये तीनों सेक्टर ही इक्वली इंपॉर्टेंट हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि ये तीनों सेक्टर जो है इनमें लोग भी इक्वली काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 33% जो है एग्रीकल्चर में लगे हों, 33% लोग ही इंडस्ट्री में लगे हों और 33% ही आपके सर्विस सेक्टर में। और ऐसा भी नहीं है कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस जो है इनका जीडीपी के अंदर सेम योगदान हो तीनों का। ऐसा होता नहीं, क्योंकि ग्रोथ रेट जो होती है इन तीनों सेक्टर्स की डिफरेंट होती है। इनका जो जीडीपी में या नेशनल इनकम में योगदान होता है वो भी अलग अलग होता है, और इनमें जो लोग लगे होते हैं वो भी अलग अलग लगे होते हैं। जनरली जो देखने में आया है वो ये देखने में आया है कि एक कंट्री स्टार्टिंग में जब डेवलप नहीं होती है, अंडर डेवलप इकोनॉमी जो होती है, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग ज्यादा लगे होते हैं और सर्विस सेक्टर में लोग कम लगे होते हैं। बट फिर ये भी देखा जाता है कि जैसे जैसे कंपनी जो है, कंट्री जो है वो डेवलप होती चली जाती है, जो डेवलपमेंट होता है किसी कंट्री का, तो एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर के वो लोग सर्विस सेक्टर के अंदर अपना योगदान देने लगते हैं। इंडिया के अंदर भी अगर हम बात करें तो इनिशियल जब हम 1947 में जब हम आजाद हुए, उस टाइम हम बिल्कुल डेवलपिंग स्टेज में थे, अंडर डेवलप भी थे हम। तो प्राइमरी सेक्टर कह लो या एग्रीकल्चर सेक्टर का जो योगदान था वो सबसे ज्यादा था, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी इसी सेक्टर में लगी हुई थी। बट जो हमने 1991 के अंदर अपनी इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को लागू किया, उसके बाद से ही हमने देखा कि हम लोग जो है वो एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर के सर्विस सेक्टर की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। लोग इसमें ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी पा रहे हैं, और सर्विस सेक्टर जो है वो नेशनल इनकम में भी काफी योगदान डाल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी इकोनॉमी जब ज्यों डेवलप होती है, त्यों त्यों वो एग्रीकल्चर सेक्टर से सर्विस सेक्टर की ओर ज्यादा जाती है। तो हम कह सकते हैं कि तीनों के तीनों सेक्टर्स जो हैं इकोनॉमी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसकी डेवलपमेंट के लिए। जनरली हमने ये भी देखा है, ये भी मैंने आपको बताया कि ज्यों ज्यों डेवलपमेंट होती है त्यों त्यों जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर का बढ़ता चला जाता है। स्टार्टिंग में जो है वो एग्रीकल्चर का काफी डोमिनेशन रहता है, एग्रीकल्चर हावी होती है। बट ज्यों ज्यों डेवलपमेंट होती है त्यों त्यों सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर जो है वो उनका योगदान बढ़ता चला जाता है। आगे हम डाटा में देखेंगे। इंडिया में जो है, जब इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हमारी हुई तो प्राइमरी सेक्टर जो था वो ज्यादा हावी था सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के तुलना में। बट अगर हम आज की बात करें तो आज जो है वो सर्विस सेक्टर जो है बाकी दोनों सेक्टर्स के ऊपर हावी है। और अगर आप डेवलप्ड जो नेशन है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोपियन कंट्रीज जो है, इनका भी अगर आप देखें तो सर्विस सेक्टर जो है इनमें सबसे ज्यादा
बढ़िया क्षेत्र है जिसमें बहुत से लगभग 80% लोग लगे हुए हैं और 80% के लगभग ही उसका नेशनल इनकम में योगदान है। तो हम कह सकते हैं कि एक कंट्री जो जो डेवलप होती है त्यों त्यों उसका जो योगदान है, सर्विस सेक्टर का जो योगदान है वो बढ़ता चला जाता है और सर्विस सेक्टर के दम पे ही वो कंट्री जो है वो डेवलप और ज्यादा डेवलपमेंट की ओर बढ़ती है। अगर हम आज की बात करें तो आज सर्विस सेक्टर इंडिया के अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है और आगे आने वाले टाइम में भी सर्विस सेक्टर की पूरी चढ़ाई रहेगी, पूरा इसका वैल्यू इसकी बनी रहेगी इंडियन इकोनॉमी में भी और वर्ल्ड की इकोनॉमी के अंदर। अब हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर की, इंडस्ट्री की और सर्विस सेक्टर की क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहला जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है इन अलग अलग सेक्टर्स का। अगर आप देखेंगे तो 1951 के अंदर प्राइमरी सेक्टर जो है उसका जीडीपी में योगदान था 55%, 55% योगदान था। सेकेंडरी सेक्टर का बहुत कम योगदान था क्योंकि इंडस्ट्रीज वगैरह हमारे देश में उस टाइम नहीं थी, हम लोग आजाद ही हुए थे, हमारे पास मशीन्स वगैरह नहीं थी। और सर्विस सेक्टर जो है उसका लगभग 29% योगदान था। और जो जो हमने डेवलपमेंट स्टार्ट की अपनी, तो आप देखोगे कि प्राइमरी सेक्टर जो है उसका कंट्रीब्यूशन कम होता चला जा रहा है जीडीपी के अंदर। तो 55 जो था हमारा 50-51 में, अब वो 2016-17 में घट करके सिर्फ 15.3 रह गए। तो 55% से हम 15% योगदान पे आ गए हैं। ये अभी भी काफी ज्यादा है। अगर आप डेवलप नेशन की बात करो तो उनका योगदान लगभग सिर्फ 1% योगदान है जीडीपी के अंदर, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान का। और इधर अगर आप देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है उसमें भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है हमें, उसका भी योगदान बढ़ता चला जा रहा है। 16% से वो 31.5% पे आ गया है। और सबसे अच्छी ग्रोथ जो है वो सर्विस सेक्टर में देखने को मिली है, दैट इज 53.2%। तो अगर हम 2016-17 का डेटा लें तो 2016-17 के डेटा में सबसे ज्यादा जो योगदान है जीडीपी के अंदर वो किसका है, सर्विस सेक्टर का योगदान है। सर्विस सेक्टर लगभग 53.2% कंट्रीब्यूशन दे रहा है किसमें, देश की जीडीपी के अंदर। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है कि अगर हम बात करें पहले जो था 1950-51 में, ये 50-51 का डेटा है, आज से लगभग 70 साल पहले, तो उस टाइम प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था और ये ट्रेंड अब चेंज हो गया है। अब क्या है, सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा योगदान कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर से सर्विस सेक्टर के ऊपर फोकस हमारा आ गया है। तो जो एक कंट्री डेवलपमेंट करती है त्यों त्यों सर्विस सेक्टर का योगदान बढ़ता चला जाता है। तो ये दिखाता है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक डेवलप इकोनॉमी बनने की ओर जा रही है क्योंकि हम सर्विस सेक्टर की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी अगर हम बात करें कि अलग अलग सेक्टर्स के अंदर कितने एम्प्लॉयमेंट कितनी आई हुई है, अलग अलग सेक्टर्स में कितने परसेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, तो अगर आप 1950 और 51 का डेटा लें तो उस टाइम 73%, 73% पॉपुलेशन जो थी वो प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई थी, सेकेंडरी सेक्टर में सिर्फ 10% पॉपुलेशन थी और सर्विस सेक्टर में लगभग 17% थी। तो जो जो हमने तरक्की की त्यों त्यों आप देखोगे कि यहाँ भी पॉपुलेशन जो है वो कम होती जा रही है। मैं 2015-16 का अगर डाटा लें लेटेस्ट, तो आज भी देश के अंदर 46.2% जनसंख्या जो है वो एग्रीकल्चर में लगी हुई है, जो ये दिखाता है कि एग्रीकल्चर आज भी लोगों का मेन पेशा है, लोगों का मेन रोजगार का साधन है। आज भी देश को हम कह सकते हैं कि भारत एक किसानों का देश है, जिसकी झांकी हमें अभी जो किसान आंदोलन हुआ उसमें देखने को मिली कि कैसे उन्होंने एक बहुत बड़े आंदोलन के बाद जीत हासिल की। और देश की खुशहाली का जो रास्ता है, देश के जो विकास का रास्ता है, वो खेतों से होकर के गुजरेगा। अगर किसान खुश रहेगा तो सब खुश रहेंगे, किसान अगर डेवलप करेगा तो सभी डेवलपमेंट हो पाएगी। और सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें, सर्विस सेक्टर के अंदर 1950-51 में जहां 17% जनसंख्या थी, आज उसकी संख्या बढ़ करके 32% हो गई है। तो लगभग हम कह सकते हैं कि
लगभग 33 या 32%, लगभग 1/3 जो पॉपुलेशन है वो सर्विस सेक्टर में लगी हुई है, और सेकेंडरी सेक्टर में लगभग 21.8% पॉपुलेशन लगी हुई है, जो कि 10% के मुकाबले काफी ज्यादा है। तो आज भी अगर हम एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से देखें तो एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से हमें पता लगेगा कि अभी भी एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा लोग लगे हुए हैं, और जो कि एक अच्छी बात नहीं है। एग्रीकल्चर में जो है वो छिपी हुई बेरोजगारी है। छिपी हुई बेरोजगारी का क्या मतलब होता है? अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है वो डिस्गाइज्ड होती है, छुपी हुई होती है। एक ही घर में मान लो किसी के पास 10 एकड़ जमीन है और उसमें 4 भाई हैं, तो वो उसी पे लगे हुए हैं, तो इतने लोगों की जरूरत होती नहीं है, पूरा परिवार ही खेती में लगा हुआ है। तो ये जो सारी जनसंख्या है, इसको रोजगार उपलब्ध करवाने की जरूरत है, ताकि वो सर्विस सेक्टर में जाकर के अपना रोजगार ले ले। थर्ड है कंट्रीब्यूशन इन एक्सपोर्ट। तो अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो तीनों जो सेक्टर हैं आपके, एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर, तीनों ने ही बहुत अच्छा योगदान दिया है एक्सपोर्ट के अंदर। तो अगर 2016-17 का हम लेटेस्ट डेटा लें तो एग्रीकल्चर जो है उसका जो एक्सपोर्ट था वो था 2,26,775 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया, और इंडस्ट्रियल जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो थे उसका जो एक्सपोर्ट था वो है 13,60,597 करोड़। हमने इतनी गुड्स जो है मैन्युफैक्चरिंग करके बेची, आइटम्स को बाहर बेचा है। सर्विस सेक्टर की बात करें तो लगभग 10,76,612 करोड़ का योगदान हमने दिया है एक्सपोर्ट। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर का बहुत अच्छा योगदान है, और एग्रीकल्चर का भी हमने काफी ज्यादा एक्सपोर्ट किया है। एक टाइम था जब हम बाहर से गेहूं मंगवाते थे, हमारे पास खाने को गेहूं भी नहीं होता था। आज हम जो है लगभग देखो दालों का, मसालों का, चाय का, कॉफी का, काजू का, इंडस्ट्रियल जो आइटम, जो एग्रीकल्चर जो आइटम्स हैं, गेहूं है, दालें हैं, चना है, तेल है, इनका लगभग 2,26,775 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो सर्विस सेक्टर में भी हमने बहुत अच्छी बाजी मारी है। इंडिया जो है सर्विस सेक्टर में 8वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है पूरे वर्ल्ड के अंदर। आईटी सेक्टर के अंदर हम जो है पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। आईटी सेक्टर में लगभग पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारा 50% से ऊपर कब्जा है। तो हम कह सकते हैं कि तीनों ही सेक्टर्स ने बहुत ही अच्छा काम करके दिखाया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, तो तीनों ही सेक्टर जो है अलग अलग आइटम्स जो है वो बनाते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, और साथ में जो इसके साथ डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी आते हैं एग्रीकल्चर में। तो इसमें भी हम लोग काफी ज्यादा गुड्स एंड आइटम बना रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो टी है, कॉफी है, मसाले हमारे बहुत मशहूर हैं, गन्ना है, तेल है, कपास है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सारी की सारी हम एग्रीकल्चर के अंदर और डेयरी प्रोडक्ट्स में आते हैं, ये सारे के सारे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो कैपिटल गुड्स हैं, मशीनरी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है, इलेक्ट्रिसिटी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हमने बहुत अच्छे बनाए हैं, मेडिसिन्स हैं, फुटवियर्स हैं, कॉस्मेटिक है, ज्वेलरी है। और सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें तो हम लोग काफी अच्छी अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे आईटी सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रैवल है, हॉस्पिटल है, एजुकेशन है, हेल्थ है। तो ये सारी की सारी सर्विसेज हम दे रहे हैं। तो पहले अगर हम बात करें तो पहले एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स का ज्यादा कब्जा था मार्केट के अंदर, बट अब जो है सर्विस सेक्टर का ज्यादा कब्जा है। सर्विस सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ है, सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है सर्विस सेक्टर में देखने को मिल रही है, और सबसे ज्यादा जो अगर आप देखेंगे आने वाले टाइम में भी सर्विस सेक्टर की भारी डिमांड रहने वाली है। देन कंट्रीब्यूशन इन द गवर्नमेंट रेवेन्यू, दैट इज गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा कमाई कौन से सेक्टर से होती है? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर की अगर हम तुलना करें
तो एग्रीकल्चर इंडिया के अंदर जो है टैक्स फ्री है, और दूसरा इंडिया के अंदर जो लोग हैं, किसान हैं, वो छोटे छोटे किसान हैं, उनके पास ज्यादा जमीन नहीं है, उनकी इनकम ज्यादा नहीं है। तो एग्रीकल्चर से गवर्नमेंट को सबसे कम रेवेन्यू मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है एग्रीकल्चर पे कोई ज्यादा टैक्स नहीं लगाती है। और दूसरा इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है, इंडस्ट्री जो है, उससे गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा कमाई होती है। इसमें आपका कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, वैट हो गया, ये सारे के सारे टैक्सेस से गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा कमाई होती है। और अगर हम देखें तो सर्विस सेक्टर के अंदर भी काफी ज्यादा गवर्नमेंट को आय हो रही है, बट इन तीनों सेक्टर में सबसे ज्यादा कमाई जो है वो कौन करके दे रहा है? इंडस्ट्रियल सेक्टर से गवर्नमेंट को, फैक्ट्रियों से, कंपनियों से बहुत ज्यादा कमाई होती है। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू के मामले में गवर्नमेंट को कौन दे रहा है? इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसके बाद में सर्विस सेक्टर, और सबसे कम कंट्रीब्यूशन किसका आ रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर। देन देयर इज कंट्रीब्यूशन इन कैपिटल फॉर्मेशन, कि कहां से इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट, जो सरकार जो है वो कैपिटल फॉर्मेशन कैसे करती है? जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो लोगों की सेविंग बढ़ती है, और उस सेविंग को वो इन्वेस्ट करते हैं। तो इस इन्वेस्टमेंट के कारण क्या है? आप इन्वेस्ट करते हो, उससे कैपिटल फॉर्मेशन होता है, पूंजी का निर्माण होता है। तो जब भी सेविंग को आप इन्वेस्ट करते हो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के अंदर, तो इस कंट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। और जो फॉरेनर भी आपके देश के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, उसको, उससे भी हमारा कैपिटल फॉर्मेशन होता है। तो देश के अंदर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है और सर्विस सेक्टर है, यहाँ पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो सबसे ज्यादा योगदान जो है वो इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर का है। एग्रीकल्चर के अंदर कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में हो रहा है। लोग अपनी सेविंग को इंडस्ट्रियल सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में लगा रहे हैं। फार्मर्स जो है वो बेचारे अभी भी गरीब हैं, तो वो अभी इतना इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फार्मर्स आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं, उनको काफी प्रॉब्लम्स है। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है कैपिटल फॉर्मेशन में इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर से आ रहा है। ये अच्छी बात है। तो हम लोग कह सकते हैं इन सब पॉइंट्स को डिस्कशन करने के बाद कि देश के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो सारे के सारे जो तीनों सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर, ये तीनों सेक्टर ही देश के लिए जरूरी होते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर दे रहा है, लगभग 46% के साथ ये टॉप पे है। और अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जीडीपी के अंदर सर्विस सेक्टर जो है वो बाजी मार गया है, वो लगभग 53% कंट्रीब्यूशन दे रहा है। अगर टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो जो सेकेंडरी सेक्टर है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन टैक्स के मामले में सेकेंडरी सेक्टर से आ रहा है। अगर हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज की या गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू की, तो वो सेकेंडरी सेक्टर से ही आपको मिल रहा है। अब इन सब बातों के बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया जैसे देश में आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, जय जवान जय किसान की अगर हम बात करते हैं, तो किसान जो है, जो देश के विकास का रास्ता जो है वो किसानों के खेतों से होकर निकलेगा। किसान अगर खुश है तो सब खुश है। एग्रीकल्चर को हम कम नहीं कह सकते, क्योंकि एग्रीकल्चर में लगभग 46% लोग लगे हुए हैं, और एग्रीकल्चर से ही देश के 140 करोड़ लोगों का पेट भरता है। एग्रीकल्चर ही है जो, जिसके कारण आज देश का जो हर एक जो नागरिक है वो कोई भी भूखा नहीं सोता है। अगर हम देखें तो वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, तेलों में, चाय कॉफी में, मसालों में हम इनको कम नहीं आंक सकते। इंडिया का इसमें नाम है। तो हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर जो है आने वाले टाइम में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता रहेगा, बट इंडिया का जो फोकस है वो सर्विस सेक्टर की ओर होना चाहिए। So thank you so much for listening. If you have any doubt, please contact me. Again, thank you so much.